अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। तो यहाँ बज रहे थे 4:15, 4:15 हो गए थे। अम्मी के घर से आई थी अभी अभी। तो ये मैंने बच्चों के लिए दूध बॉईल कर रख दिया था और मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना ली थी। तो डेट चल रही थी ना, तो इसलिए नाश्ते में मैंने शलगम का चाकना बनाकर, रोटी बनाकर बच्चों को दे दी थी। तो बच्चे अभी भी नहीं आए, इसलिए मैंने दूध बॉईल कर दिया कि जब तक वो आएंगे, जब तक ठंडा होता रहेगा, जब तक मैं पीती हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी। तो चलिए। हाँ, तो हो गई थी सुबह मॉर्निंग। तो ये देखिए 9 को 5 मिनट कम है। इज़हां आखिर बिठा रहा था, बिछाने उठाने के लिए मैंने कह दिया था। तो ये मैं ये रोटी बना रही थी बच्चों के लिए, पराठा बना रही थी मोटा वाला ही। तो रात में मैं बनाई थी मसूर की दाल और अंडे बनाई थी। तो बच्चे सब खा गए थे। तो मेरे हस्बैंड नाश्ता किए बिना ही वो चले गए थे, सुबह फजर में गए थे वो। तो रात की मेरी वही दाल, मसूर दाल और अंडे डालकर मैंने जो भी सालन बनाया था वही था। इसी के साथ मैं पराठे बच्चों को बना कर दे दूँगी, तो उसके लिए लंच पैक कर दूँगी। तो ऐसा है। तो मेरी तो डाइट चल रही थी इसलिए, क्योंकि भाई की शादी है तो कपड़े फिट आना ज़रूरी था ना। तो अभी सिलाने का कुछ भी प्लान नहीं था। कपड़े जो भी थे कपड़े वही पहनना था। तो मैं एक बार ही ईद के हो, रमज़ान के हो, बकरीद के हो, जो भी उसके बाद हमने जो सिलाए थे बस वही कपड़े हैं। कोई कपड़े इनकी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़े टाइट हो गए थे, वेट थोड़ा बढ़ गया था ना, तो लॉस कर रही थी। तो ऐसा है। तो साकिब को जाना है, बात करना है सबसे पहले। अब फ्राइडे के दिन हल्दी थी, सैटरडे के दिन निकाह था। तो साकिब को मदरसे में अभी बात करें नहीं, बतानी बच्चे को रज़ा देंगे या नहीं देंगे। अभी भी कब जाना हमारा अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था, क्योंकि बच्चे को छोड़कर जाने मन नहीं करता ना। कहीं भी जाओ, फिरो, घूमो। एंगेजमेंट में भी नहीं था ये साकिब, इसलिए तो जाकर पूछते ही मैं कह रही थी कल ही चलेंगे चलो, पर कहकर बोल रही थी मेरे हस्बैंड को, लेकिन उनको वक्त नहीं मिल रहा। अकेले मुझे जा नहीं सकती, क्योंकि वो हजरत हो गए, मुफ्ती साहब हो गए, वो लेडीज़ को बात नहीं करते। इसलिए अब्बा को बुलाकर ले जाना था। तो देखती हूँ साकिब को रज़ा मिलती है तो जाएंगे, नहीं तो उसके बाद जो भी जाती हूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो खैर बातें बहुत हो गई थी। ये मेरे पराठे बन गए थे, मैंने मसूर की दाल भी डाल दी थी। ये लंच पैक कर रही हूँ, तो पहले नाश्ता कर लेंगे, इसके बाद बच्चे को स्कूल छोड़कर थोड़ी बहुत चीज़ें भी लेने बाकी है, शॉपिंग करना बाकी था, क्योंकि बैंगल्स वगैरह हो गए तो लेते हैं तो कांच के होते हैं ना, तो वो फूट जाते हैं, इसलिए थोड़े कांटे पिन्ना वगैरह हो गए। मेकअप के तो भी प्रोडक्ट थे, वो थोड़ा बहुत लेना था। संदूल के दुकान तो लगे हुए थे, देखती हूँ जाकर शाम या कल थोड़े बहुत चीज़ें लेने हैं तो लेकर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बातें सब बहुत सारी हो गए थे। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद में।
फोन छोड़ दो। तो आज थोड़ी भीड़ कम है क्योंकि आज आज संदोल है, कल खवाली है ना, कल तो पाँव रखने नहीं होता, इसलिए हम आज ही आ गए थे। नेक्स्ट टाइम मतलब खवाली को नहीं आएंगे, लेकिन जगह नहीं मिलेगी फिरने के लिए, खवाली के बाद आएंगे। तो शाम में मेरे हस्बैंड आज थोड़ी जल्दी ही आ गए थे, जल्दी मतलब 9 बजे के करीब आए थे। तो बच्चों को बुलाकर मैं चले गई थी रेलवे स्टेशन, वहीं पर ही बाजू में दुकान लगते हैं रामनगर के, उसके जो भी दुकानें हों वहीं पर ही लगते हैं। तो वहाँ से गए और दुकानें घूमे, बच्चों को नहीं फिराया था, हम सब फिरे थे लेकिन बच्चे भी फिरे थे, मेरे हस्बैंड के साथ नहीं आए थे। तो आ गए थे लेने के लिए थोड़ी बहुत बच्चों को और हमें सामान लिए, थोड़े बहुत मेरे भी प्रोडक्ट ले लिए थे मैंने। तो यहाँ पर अंधेरा, थोड़ा सा भीड़ थी ना, अंधेरा था, तो वहाँ पर बैठकर मसाले पूरी, पानी पूरी, गोभी वगैरह हमने खा लिया था। तो खाकर चलिए चलते हैं घर पर। कहाँ है कान का हाँ 3.5 ग्राम ये वजन है, जितने का टक्का कम है। 3.5 ग्राम के छोटे हो गए ना, और कान की उठाई थी। तो बिल्कुल दूसरा दिन था, आ गए थे शॉप, मतलब मेरा इयररिंग टूट गया था ना, तो वो ली थी, पिछले वीक लेकर आई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को डिज़ाइन पसंद नहीं आया था, इसलिए हम चले गए थे। अम्मी और मैं गए थे कि चेंज कर आएंगे। तो मुझे इस वक्त कुछ मेरे हिसाब का नहीं मिल रहा था, मेरे टेस्ट का नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने अम्मी को बुलाकर लग गई थी, क्योंकि अम्मी को भी ऐसा कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। हाँ पसंद आ रहा था, वो मुझे नहीं आ रहा था, जो मुझे आ रहा था वो वेट थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन मेरा थोड़ा ज़्यादा वेट की वजह से साल में 2 बार टाक दलाना पड़ता है जो भी था। तो मेरी बहन ने कहा था कि वज़न ज़्यादा नको लो रफ्यूज़ के लिए, तो थोड़े से हल्के लो तो रफ्यूज़ के लिए काम आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा वज़न ज़्यादा होता है ना, तो मैं ज़्यादा हैंगल से ही ऐसे लंबे पर निकाली जैसे ही डिज़ाइन होते हैं ना, तो ऐसे ही ज़्यादातर मैं ही डालती हूँ। तो इसलिए वो टाक हुक निकल जाते हैं, डिज़ाइन जहाँ पर रहता है वहाँ पर टाक दलाना पड़ता है, साल में 2 बार हो गए, इसलिए मैंने थोड़ा वेट कम लेने का सोचा था। सोइन टागा भाई सुई तारा कर को वो ऐसा पकड़े तो सुई, ऐसा पकड़े तो सुई, ऐसा पकड़े तो ये तागा नीचे लो है। फोटो पकड़। तो आ गई थी घर पर, 2:15 का वक्त हो रहा था। तो गए थे हम 12, 12:30 बजे गए थे, लेकिन इतनी भीड़ थी कि इतना रश हो गया था, तो वक्त हो गया था। तो दीपावली के बाद सुनार के दुकान में थोड़ी भीड़ ही हो गई थी, पता नहीं क्यों। तो मैं ये लेकर आ गई थी इयररिंग्स, मतलब छोटे से ही ली थी मैं, पुराने वाले मेरे थोड़े ज़्यादा वेट के थे, लेकिन उस वेट में मुझे डिज़ाइन कोई पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़े सिंपल ही लेकर आई थी, थोड़े हल्के की जैसे, क्योंकि मेरे बहुत टाक निकल जाते हैं, जॉइंट में निकल जाते हैं। साल हुआ नहीं, 1.5 साल हुआ कि चेंज करना पड़ता है, हर साल के यही था। तो पिछले साल रमज़ान में ली थी मैं, तो 1 साल आया, और इसके 1 साल के बाद 6 से 7 महीने हो गए थे ना, तो इतने ही साल आ रहे थे, 1 से 1.5 साल ही आ रहे थे। वज़न थोड़ा ज़्यादा हो गया था ना, 5 ग्राम के थे वो, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया था। ये 3 ग्राम के थे, तो मैं थोड़े से छोटे, मतलब सिंपल सादा ही रख रही थी। तो वो मैंने इयररिंग्स ये पसंद किए थे, सेलेक्ट किए थे, मुझे तो ये पसंद आए थे। तो रिंग वो तो ज़्यादा सुन्ना हमने दिया था, तो उसके साथ मैंने और थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर थोड़ी सी रिंग ले ली, मतलब थोड़ी सी, मतलब छोटी सी रिंग ले ली थी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको डिज़ाइन, रिंग का डिज़ाइन अच्छा है या इयररिंग का डिज़ाइन अच्छा है। हाँ मैं एक और अंगूठी ली थी जो मैं हाथ में डाली हूँ, ये सुनने वाली नहीं थी, ये गारंटी की थी, मुझे डिज़ाइन अच्छा लगा था। वैसे भी मैं कोई गारंटी की चीज़ें, बैंगल्स भी हो गए, कोई भी वगैरह नहीं लेती मैं, क्योंकि मुझे सूट नहीं होता है, स्किन पर रैशेस होते हैं, और ये बहुत खिंचावट शुरू हो जाती है, खुजली इस जैसे लगती है, ऐसा खुजावट शुरू हो जाती है, इसलिए मैं नहीं लेती। लेकिन रिंग का डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं गारंटी की रिंग एक लेकर आ गई थी, तो अच्छी लग रही थी। तो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह।